और बाद में ये साबित हुआ कि वो शिकायत तो झूठी थी, तो क्या उस इंसान को कोई सजा होगी? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं नौकरी और व्यवसाय बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध कर दिया है। वो हमलावरों में से किसी का नाम नहीं बताता है। ये कानून उन लोगों के खिलाफ बना है यदि पुलिस झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, जिसमें किसी अपराधी को बचाने के लिए या उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए झूठ बोला है। ये गलत सूचना देता है कि मृत्यु सांप के काटने से हुई है, किसी दूर के स्थान पर किसी दूसरी दिशा में डकैती के इरादे से गांव से गुजरा है। आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। झूठी शिकायत या झूठा मुकदमा, क्या हो सकती है सजा? सोचिए, अगर किसी ने आपके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कर दी, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, तो आपकी तो नौकरी गई, इज्जत गई और महीनों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। आपकी गाड़ी कमाई फिजूल के आरोपों से बर्बाद हुई और बाद में ये साबित हुआ कि वो शिकायत तो झूठी थी, तो क्या उस इंसान को कोई सजा होगी? क्या कानून आपके साथ है? जवाब है हाँ। कानून में झूठी शिकायत करने के लिए दंड देने का प्रावधान है। आज नियम कायदा कानून लॉ फॉर ऑल में इसी पर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को आपके अपनों के साथ शेयर करें और इनफाइनाइट लूप्स मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झूठी शिकायतों की भयावह सच्चाई। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों कंप्लेंट से एफआईआर दर्ज होती है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं इनमें से एक बड़ी तादाद में ऐसी एफआईआर दर्ज होती हैं जो या तो गलत इरादों से दर्ज की गई होती हैं या जिनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आमतौर पर क्राइम अगेंस्ट विमेन, रेप एंड असॉल्ट केसेस, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, SC/ST एक्ट जैसे मामलों में झूठी एफआईआर पाई गई। झूठी शिकायत से नुकसान क्या होता है? एक आम आदमी को झूठे मुकदमे लड़ने में औसतन 2 से 5 साल की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लाखों रुपए वकील की फीस और कोर्ट के खर्चे में चले जाते हैं। नौकरी और व्यवसाय बर्बाद हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। परिवार पर मानसिक और आर्थिक दबाव बेहिसाब बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा झूठी शिकायतें कहाँ होती? पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक के मामले, रेप के आरोप, SC/ST एक्ट के केसेस, जमीन जायदाद के विवाद, व्यापारिक झगड़े, राजनीतिक दुश्मनी और व्यक्तिगत बदले की भावना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कानून में झूठी सूचना, कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान है। सेक्शन 182 IPC और नए नियम के हिसाब से 217 BNS किसी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल पावर का दुरुपयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से जब झूठी सूचना दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में 182 IPC या 217 BNS का अपराध पारित हो चुका होता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन विद द इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। समझते हैं इसका मतलब क्या है? अगर आपने किसी सरकारी अधिकारी को, जैसे पुलिस, मजिस्ट्रेट या किसी भी सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर एक झूठी कंप्लेंट की ताकि वो अधिकारी अपनी ऑफिशियल पावर का इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए करे, तो ये धारा 182 IPC या 217 BNS के तहत अपराध है। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारी आते हैं। जानते हैं सजा क्या है? 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। ये अपराध नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और इस तरह के केसेस की ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलती। अब 182 IPC को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति A मजिस्ट्रेट को ये सूचना देता है कि कोई व्यक्ति Z, जो कि मजिस्ट्रेट के अधीन एक पुलिस अधिकारी है, उसने अपनी ड्यूटी में लापरवाही या मिसकंडक्ट किया है। A ये जानता है कि उसकी दी हुई सूचना झूठी है और ये भी जानता है कि इस सूचना के कारण मजिस्ट्रेट Z को बर्खास्त कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध कर दिया है। एक और उदाहरण, व्यक्ति ए किसी लोक सेवक को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को ये झूठी सूचना देता है कि किसी व्यक्ति Z ने किसी गुप्त स्थान पर अवैध सामान रखा हुआ है। तो ए ये झूठी सूचना देता है और ये भी जानता है कि इस सूचना के परिणाम स्वरूप Z के परिसर की तलाशी ली जाएगी, जिससे Z को असुविधा होगी। तो ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध कर दिया है।
तीसरा एक और उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए किसी पुलिसकर्मी को ये झूठी सूचना देता है कि उसके साथ किसी विशेष गांव के आसपास मारपीट या लूटपाट की घटना हुई है। वो हमलावरों में से किसी का नाम नहीं बताता है, लेकिन वो ये जानता है कि इस सूचना के परिणाम स्वरूप पुलिस गांव में पूछताछ या तलाशी करेगी, जिससे ग्रामीण या उनमें से कुछ लोगों को असुविधा होगी। तो ए ने इस धारा के अंतर्गत अपराध कर दिया है। एक जरूरी बात, ये कानून उन लोगों के खिलाफ बना है जो जानबूझकर और बुरी नीयत से झूठी शिकायत करते हैं। जिस किसी ने गलतफहमी में शिकायत की, उस पर यह धारा एप्लीकेबल नहीं होगी। जानते हैं 182 के तहत कार्रवाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन पीरियड है? सेक्शन 182 आईपीसी या 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई शुरू करने की समय जिसमें किसी पब्लिक सर्वेंट को झूठी जानकारी देना शामिल है, झूठी जानकारी का पता चलने या क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने की तारीख से 1 वर्ष तक का लिमिटेशन है। इस मामले में कुछ जजमेंट को रेफर किया जा सकता है, जैसे सलोनी अरोरा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Section 182 does not require the action must always be taken if the person who moves the public servant knows or believes that the action would be taken. The offence under Section 182 is already completed when a person moves the public servant for action. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्मे फरवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2026 के मामले में अपने आदेश में कहा है, पुलिस यदि किसी मामले में जांच में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है तो उस रिपोर्ट के साथ फॉल्स कंप्लेंट की वजह से झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी 182 या 217 बीएनएस और साथ ही 177 आईपीसी या 212 बीएनएस की कार्रवाई भी करे। यदि पुलिस झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 177 आईपीसी या 212 बीएनएस, झूठी जानकारी देना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी यानी कि पब्लिक सर्वेंट को किसी विषय पर जानकारी देने के लिए लीगली बाउंड है और वो जानबूझकर झूठी जानकारी को सच बताकर, यानी जब उसे खुद पता है कि वो जानकारी गलत है फिर भी उसे सही बताए, तो ये अपराध है। सजा क्या है? सामान्य मामलों में 6 महीने की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर वो झूठी जानकारी ऐसे किसी अपराध से संबंधित हो जिसमें किसी अपराधी को बचाने के लिए या उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए झूठ बोला है, तो सजा बढ़कर 2 साल तक हो सकती है। ये भी नॉन कॉग्निजेबल और पेलेबल है, यानी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसकी ट्रायल चलती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लैंड ओनर यानी कि जमीन का मालिक अपनी प्रॉपर्टी की सीमा के भीतर हुई हत्या की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर जिले के मजिस्ट्रेट को यह गलत सूचना देता है कि मृत्यु सांप के काटने से हुई है, यानी कि दुर्घटना से हुई है, तो वो व्यक्ति इस धारा में डिफाइंड अपराध का दोषी है। दूसरा एग्जाम्पल, एक गांव का चौकीदार ये जानते हुए कि उस गांव में बड़ी संख्या में अजनबी लोग पास के स्थान पर रहने वाले किसी घर में डकैती के इरादे से गुजरे हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अधिकारी को इस बात की शीघ्र ही और समय पर सूचना देने का उसका दायित्व होने के बावजूद जानबूझकर पुलिस को ये गलत सूचना देता है कि संदिग्ध चरित्र वाले लोगों का एक ग्रुप किसी दूर के स्थान पर किसी दूसरी दिशा में डकैती के इरादे से गांव से गुजरा है, तो ऐसा व्यक्ति भी इस तरह की धारा में अपराध कर चुका है। अब आते हैं धारा 182 आईपीसी यानी 217 बीएनएस और 177 आईपीसी यानी 212 बीएनएस में अंतर क्या है। आईपीसी 182 और 177 आईपीसी में थोड़ा अंतर है। आईपीसी 182 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को जानबूझकर झूठी जानकारी, सूचना या कंप्लेंट देता है, जिससे वो ऑफिसर अपनी ऑफिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। आईपीसी 177 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जैसे खास तौर से कोई विटनेस या पुलिस मान लीजिए किसी मामले में बैंक ऑफिसर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है और वो जानबूझकर गलत सूचना देता है। ऐसी परिस्थिति में उस बैंक ऑफिसर ने सेक्शन 177 आईपीसी का अपराध कारित कर दिया है। झूठी शिकायत के मामले में शिकायत कैसे और कहां करें। सेक्शन 182 के लिए आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। जिस पब्लिक सर्वेंट को झूठी सूचना दी गई थी वही ऑफिसर या उसका सीनियर ऑफिसर शिकायत कर सकता है।
आप उस अधिकारी को जिसे सबसे पहले आपके खिलाफ सूचना कार्रवाई करने के लिए दी गई थी, उस पब्लिक सर्वेंट को इस धारा में यानी कि 182 आईपीसी में कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सेक्शन 195 सीआरपीसी या 215 बीएनएसएस इसे कंपलसरी बनाती है। क्या कोर्ट 182 आईपीसी या 177 के अपराध में स्वतः संज्ञान ले सकती है? ऐसे मामलों में कंप्लेंट सिर्फ वही गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट कर सकता है जिसे सबसे पहले झूठी सूचना दी गई थी। ना तो कोर्ट इन धाराओं में स्वतः संज्ञान ले सकती है, ना ही वो व्यक्ति जिसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज हुई थी वो कोर्ट को इन धाराओं में संज्ञान लेने के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 195 में ये बार है। अब आते हैं सेक्शन 211 आईपीसी या 248 बीएनएस, यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से झूठा आपराधिक मुकदमा चलाना या झूठा आरोप लगाना, फॉल्स चार्जेस ऑफ ऑफेंस मेड विद द इंटेंट टू इंजर। ये सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा का प्रयोग केवल पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य दूसरे पब्लिक सर्वेंट द्वारा नहीं। ये सेक्शन कहता है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करता है या करवाता है या किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है, उसने कोई अपराध किया है, ये जानते हुए कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने का या आरोप लगाने का कोई न्याय संगत या वैध आधार नहीं है। ऐसे मामलों में सजा, सामान्य मामलों में किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। लेकिन यदि किसी ऐसे अपराध के झूठे आरोप पर ऐसी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की कारावास दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कारावास जो कि 10 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये धारा बहुत गंभीर है क्योंकि ये सीधे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकती है। अगर किसी ने गलत जानकारी के कारण शिकायत की लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी तो धारा 211 नहीं लगेगी। धारा 211 की कार्रवाई के लिए शिकायत कैसे और कहां करें? आप पुलिस को एप्लीकेशन दें कि आपके खिलाफ हुई एफआईआर झूठी है। एप्लीकेशन के साथ जरूरी सबूत, गवाह, झूठे आरोप के रिकॉर्ड आदि पुलिस को दें। जब पुलिस जांच में इस मामले को झूठा पाए तो पुलिस को सेक्शन 182, 211, 177 आईपीसी या नए कानून के हिसाब से 217, 248, 212 बीएनएस में कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दें। यदि ये मामला इस तरह का है जिसमें पुलिस आपके खिलाफ हुई कंप्लेंट यानी कि एफआईआर नहीं को झूठा पाती है और फाइनल कोर्ट रिपोर्ट में सबमिट नहीं की गई है, ऐसे मामले में आप उस पुलिस स्टेशन के संबंधित कोर्ट में सीआरपीसी 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 211 आईपीसी की कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे मामले में सीआरपीसी 195 की बात कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो और ऐसा मामला जब आपके खिलाफ केस डायरेक्टली कोर्ट के थ्रू ही रजिस्टर हुआ था, तो ऐसे में उसी कोर्ट में आप आईपीसी 211 की कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको जजमेंट रेफर कर सकते हैं संतोष सिंह एंड अदर्स वर्सेस इजार हुसैन एंड अदर्स 1973, किशन चंद सूद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इन मामलों में कोर्ट ने दोहराया है कि धारा 211 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने के लिए 2 बातें जरूरी है। लगाया गया आरोप झूठा हो और वो आरोप किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया गया हो। अगर किसी ने गलत जानकारी के कारण शिकायत दी लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी तो धारा 211 नहीं लगेगी। 211 के मामले में किसी भी प्रकार का लिमिटेशन पीरियड नहीं है, आप कभी भी कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, कानून एक ऐसी दुधारी तलवार है, वो उन्हें भी काटती है जो इसका दुरुपयोग करते हैं। झूठी शिकायत करना न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो घबराएं नहीं। सेक्शन 182, 177, 211 आईपीसी आपके पास है। किसी अच्छे वकील से परामर्श लें, सबूत इकट्ठे करें और कानून का सहारा लें। और अगर आप खुद किसी झगड़े में हैं तो याद रखें, झूठी शिकायत का रास्ता अपनाने से आप खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके काम आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।